मित्र का प्रश्न है कि मेरा बेटा बहुत घबराता है, भयभीत हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो आप उसके लिए कुछ मार्गदर्शन करें। मित्रों, जो आप कहते हो कि भय से कैसे बाहर आएं, तो उसमें आपका मैं जब तक होगा तब तक आप भय से बाहर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भय से बाहर आना चाहता है वो खुद ही भय से बना है। इस बात को समझ लेना चाहिए। कौन आपके भीतर भय से बाहर आना चाहता है, वो खुद ही भय से पैदा हुआ है। जो हमारा मैं होता है, जो भय से बाहर आना चाहता है, जो भयभीत नहीं होना चाहता है, वो खुद ही भय से बना। इसलिए जब तक मैं होगा तो भय से बाहर आ नहीं पाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ उसको भय का अनुभव होगा, क्योंकि वो खुद ही भय से निर्मित है। और हमारा जो मैं है, ये मैं कैसे पैदा हुआ? भय के कारण। हम अपने को मैं कब कहते हैं? जब हमको भय होता है। आप देखें ना, जब आप बीमार होते हो, परेशान में होते हो, तब आपका मैं ज़्यादा होता है, मैं करता रहता है। जब आप खुश होते हो, बिंदास होते हो, उस वक्त आपका मैं करता नहीं करता है। तो मैं करना वहाँ पड़ता है जहाँ भय होता है। भय के कारण हमको अपने को पकड़ना है ना। भय के कारण हम पकड़ते हैं चीज़ों को। आप किसी से भयभीत हो गए तो किसी दूसरे से आप पकड़ेंगे। तो जब ये मैं भयभीत होता है तब ये शरीर को पकड़ता है और भय से बचने की प्रयास करता है। और प्रश्न भी यही पूछता है, भय से बाहर कैसे हुए? आपका मैं जब तक होगा तब तक भय होगा ही। और जब आप याद करें, आप कब मस्त होते हैं, कब आप भयभीत नहीं होते हैं, उसी वक्त आप भयभीत नहीं होते हैं जब आप बिंदास हो जाते हैं। जब आप अपने शरीर को पकड़ते नहीं, दुनिया को, संसार को पकड़ते नहीं, अपना मैं को जब आप पकड़ते नहीं, आप भीतर से बोलते हो जो कुछ हो भाड़ में जाए। और आप भीतर से मैं अपने को कहते नहीं, क्योंकि जो भाड़ में जाए कहेगा उसके भीतर मैं बचेगा नहीं, क्योंकि वो खुद को भी भाड़ में जाए बोलेगा ना। मगर दूसरों को भाड़ में जाए बोलेगा और फिर अपने को भीतर से मैं ये वो सोचता रहेगा, तो उसने फिर कहा नहीं भाड़ में जाए, अपने को बचा ही रखा। तो भयभीत वही लोग नहीं होते हैं जिसके पास मैं नहीं होता है, या जब हमारे भीतर मैं पैदा नहीं होता है तब ही हमको भय नहीं होता है। भय एक काल्पनिक चीज़ है। उसको होने के लिए आपके पास जितना मैं होगा उतना आपको भय होगा। जितना आप अपने को पकड़ोगे उतना आप घबराओगे ना। घबराने वाले आदमी का लक्षण क्या है? और लोग क्यों घबराते हैं, क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मैं ख़त्म ना हो जाऊं, मर ना जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए। इस चिंता से भयभीत होते हैं। और केंद्र के कौन होता है? मैं। मेरे साथ मैं बचना चाहिए। तो मैं को बचा के आप भय से बाहर आ नहीं सकोगे। मगर हमारा जो भी शिक्षा है, एजुकेशन, भय से बचने की जो तरकीब हमको बताई जाती है वो ये है कि आप तो बने रहो, और आपको जिन चीज़ों के साथ भय होता है उन चीज़ों के साथ आप लड़ो, है ना। चीज़ों से, जिन चीज़ों से आप भयभीत होना है उससे मुक्त नहीं होना है। जो भयभीत होता है उससे मुक्त होना है। जो भयभीत होता है उससे आप मुक्त हो गए तो आपको कहीं भी भय नहीं होगा, भय ख़त्म ही हो जाएगा। मगर जिन चीज़ों से आप भयभीत होते हैं उससे मुक्त होना आप चाहेंगे तो उस चीज़ों से आप तो भयभीत नहीं होंगे, दूसरी चीज़ों से हो जाएंगे।
जैसे किसी को भूत प्रेत से डर लगता है तो चीज़ों से भयभीत हो रहा है और वो प्रश्न पूछ रहा है कि मैं भूत प्रेत से कैसे भयभीत ना हो जाऊं। वो चीज़ से भयभीत ना होना चाहता है, मगर जो भयभीत हो रहा है वो खुद से मुक्त होने की बात नहीं कर रहा। वो केवल भूत प्रेत का भय उनको ना हो बस, या भविष्य का या मृत्यु का डर उनको ना हो बस। और हमारी जो मेंटल इलनेस है, जो मानसिक बीमारी है, उसमें यही बात है। हम चीज़ों से घबराते हैं, कोई किसी चीज़ से घबराता है, कोई किसी चीज़ से, कोई बिल्ली से घबरा जाता है, कोई कुत्ते से घबराता है, कोई पानी से घबराता है। और जो हेलुसिनेशन जिसको होता है वो तो ऐसी चीज़ स्वयं उपस्थित करता है जिससे वो घबराता है। जैसे आगे कोई सेना या पुलिस ना हो फिर भी वो वहाँ पैदा कर लेगा और देख लेगा और उससे भयभीत हो जाएगा। तो चीज़ों से भयभीत होने वाला कौन है, उसको बदलना है ना, चीज़ों को बदलना नहीं है। इसलिए एक ही चीज़ किसी उसी चीज़ से घबराता है, कोई नहीं घबराता है ना। आप बिल्ली से घबराते, मगर बहुत सारे लोग हैं उनको बिल्ली से घबराहट नहीं होती है। आप भूत प्रेत से घबराते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भूत प्रेत से वो घबराते नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग नहीं घबराते, वो किसी और चीज़ से घबराएंगे। वो भविष्य की चिंता से घबराएंगे, बेटा और बेटी का क्या होगा इस बात से घबराएंगे। हाँ, वो भूत प्रेत से नहीं घबराएंगे, मगर फियर तो सभी के भीतर होगा। जिसके पास भी मैं होगा उसके भीतर फियर होगा, क्योंकि मैं खुद ही फियर से बना है। फियर ना हो तो आप मैं भी बनाना आवश्यक नहीं है। जब आपके भीतर फियर नहीं होता है तब आपके भीतर मैं भी नहीं होता। आप नृत्य करते हो ना, मस्त हो जाते। मस्त करते वक्त हम नृत्य करते हैं, तो नृत्य करना इसका अर्थ क्या है कि आपके पास अब मैं बचा नहीं। मैं तो नृत्य कैसे कर सकता है? मैं को छोड़ के ही मज़ा आता है ना। मैं जब तक हो तो मज़ा नहीं आएगा, तो वो तो घबराएगा। तो नृत्य करने की बजाय वो मैं तो डर से भीतर जाके बैठेगा, रूम के अंदर बैठेगा, एकदम से घबराएगा। वो कैसे नृत्य करेगा? नृत्य कौन कर सकता है? जिसके पास मैं नहीं होता है। जो अपने मैं को जितना छोड़ सकता है वो उतना नृत्य कर सकता है, उतना मस्ती कर सकता है। जो अपने को छोड़ नहीं सकता है, पकड़ के रहता है, वो घबराता है, भयभीत हो जाता है, अपने भीतर छिपके रहता है। किसी से बोलने से भी डर लगता है कि वो क्या कहेगा। तो ये खेल क्या चल रहा है? मैं को पकड़ने और छोड़ने का खेल है। मैं को तो भय चीज़ों से नहीं होता है भाई, भय चीज़ों से नहीं होता है। भय चीज़ों से भयभीत होने वाले से भय होता है। तो इसलिए मैंने कहा ना, एक ही चीज़ किसी को भय लगता है, किसी को नहीं लगता। कोई भूत प्रेत से घबराते हैं, रात एकांत में घबराते हैं भूत प्रेत के कारण। कोई भूत प्रेत से घबराता नहीं, रात जंगल में भी चले जाते हैं। तो अगर चीज़ के कारण हम भयभीत होते हैं तो उसको भी होना चाहिए। अगर आप पानी से घबराते हैं तो फिर पानी से सभी को घबराना चाहिए, मगर सभी लोग पानी से नहीं घबराएंगे, है ना। जो भीतर अपने मैं को पकड़ के बैठे हैं वही लोग पानी से घबराएंगे। तो आपका समस्या है, पानी का समस्या है नहीं, भूत का समस्या नहीं, आपका समस्या है। मृत्यु का समस्या नहीं, आपका समस्या है। इसलिए मृत्यु भी किसी को घबराती नहीं है। हम खुद घबराते हैं मृत्यु के कारण। हमको ये डर लगता है, ये मर जाऊंगा तो क्या होगा। और इसी मैं को अभय करना था, और यही मैं मरना जा रहा है। तो ऐसे में भय पैदा होता है। तो भय से बाहर आना चाहते हो तो आप जिन चीज़ों से घबराते हो उन चीज़ों को आप उसकी बात ही छोड़ दो, है ना। उसकी बात आप छोड़ दो, वो झूठ है। वहाँ से भय होता नहीं। आपको लगा, दूसरे को नहीं लगा।
तो आप भय से बाहर भी जा ना पाए, लोग आए थे और घबरा गए, क्या कहेंगे। और कोई ऐसा आया और लोगों के आगे चल के नृत्य करने लगा, तो उसको तो भय हुआ नहीं। तो आप चीज़ों को छोड़ दे, भूत को भी छोड़ दे, आप भविष्य को भी छोड़ दे। आप घबराने वाला कौन है उसको आप देखें, उसको आप ठीक करें। और घबराने वाला जो है वो मैं है, तो उसको, वो मैं झूठ है ना, झूठ है इसीलिए घबराता है। जो सत्य होगा वो भयभीत नहीं होगा। जो चोर होगा वही घबराएगा ना। पुलिस के आगे कौन घबराएगा? चोर है वही घबराएगा। और अहंकार या मैं एक चोर है हमारे भीतर। चोरी से उसने अपने को मैं कह दिया। परमात्मा का था सभी कुछ, शरीर भी परमात्मा का था, मन भी परमात्मा का था, और उस मैं ने परमात्मा से ये चोरी कर लिया और मैं कहने लगा, तो वो चोर हो गया ना। तो फिर वो घबराएगा, फिर सत्य के आगे घबराएगा, पुलिस के आगे चोर के हृदय धड़कने लगेगा। मगर जिसने कभी चोरा नहीं है, पुलिस के आगे उनको कुछ नहीं होगा। तो अहंकार चोर है। अहंकार होने के कारण भय लगता है। और आप छोटी मोटी भय की बात आप करते हो, मगर जो असली भय है उसकी बात आप करते नहीं। असली भय है मृत्यु का भय, मर जाने का भय। कोई भी किसी बात से घबराता है तो उसका अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही होता है। जैसे भविष्य में मेरा क्या होगा, ये भय क्या है। भविष्य में अगर मैं सफल न हो पाऊँ तो क्या होगा, तो ये भय क्या है। बाहर से दिखने के कारण हम कहेंगे ये भय ठीक होना चाहिए, किसी के भीतर होना चाहिए, क्योंकि ये भय नहीं होगा तो भविष्य में वो प्रयास कैसे करेगा और सफल कैसे होगा। मगर गहरे में आप देखें, ये भय भी कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा है, क्योंकि भविष्य में वो सफल नहीं होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा। उसके पास पैसा नहीं हो जाएगा तो उसको खाने पीने की समस्या हो जाएगी। खाने पीने सब की समस्या हो जाएगी तो मर जाएगा। बीमार हो जाएगा तो उसके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो मर जाएगा। इसलिए हम मृत्यु के ही भय से भयभीत होते हैं, है ना। और मृत्यु से भयभीत होते क्यों है? क्योंकि अहंकार मृत्यु से घबराता है, क्योंकि अहंकार मिटने वाला है ना। तो जड़ में जो भय है वो तो आपको बना ही रहेगा जब तक आप अहंकार को मिटाओगे नहीं, है ना। भय से मुक्त तो कोई भी नहीं हो सकता। और जितना आप वृद्ध होते जाएंगे उतना आप भयभीत भी होते जाएंगे, क्योंकि मृत्यु उतना नज़दीक आता जाएगा। और ऐसा आ जाएगा कि कल परसों कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इस क्षण में जब आओगे तो आप तो एकदम से ही घबरा जाओगे। तो ये हमारा जीवन भय का जीवन है। जितना आगे बढ़ो उतना भय भी बढ़ता जाएगा। मगर जो अहंकार को मिटाने में लगेगा, जो अपने भीतर को जो भयभीत होने वाला है, जो चोर है, उसको मिटाने में लगेगा, उसको जानने में लगेगा, ध्यान करने में लगेगा, तो उसका वो मैं धीरे धीरे मरने से पहले ही मर जाएगा, है ना। हमको मरने से पहले मर जाना है। अहंकार को, शरीर की मृत्यु तो बाद में होगी, अहंकार की मृत्यु अभी कर देनी है। तो अहंकार की मृत्यु होकर भी शरीर तो रहेगा, और शरीर में जो परमात्मा करना चाहेगा वो करेगा। मगर आपको भय फिर कभी भी नहीं होगा, आपको मृत्यु का भी भय नहीं होगा। मृत्यु के बाद क्या होगा इससे आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा आप अभी जान गए। आप जानेंगे मृत्यु ही नहीं होता है, मृत्यु ही नहीं होता, तो मृत्यु के बाद क्या होगा इसका क्या भय। तो ये बात आप कैसे जानोगे? जब अहंकार मरेगा, परमात्मा को आप जानोगे। तो धीरे धीरे अहंकार को मिटाते जाना है, ये अध्यात्म की बात है। और इसमें भी जो बहुत भय के कारण जो बीमारियां ही हो जाती है, मेंटल इलनेस ही हो जाता है, तो उनको ये बात समझनी होगी कि ये झूठ है। मैं जिससे घबराता हूँ वो चीज़ से दूसरे लोग नहीं घबराते, तो मैं बेकार में क्यों घबराता हूँ, है ना। इतनी थोड़ी सी समझ में आ जाए
तो वो भय से बाहर आ पाएगा। आप अपने बच्चे को कह दो, जिन चीज़ों से आप घबराते हो ना, उन चीज़ों से ना घबराने वाले लोग भी है, तो आप क्यों घबराते हो भाई? हैं, घबराना आप बंद कर दो। दूसरे को देखो वो घबराते नहीं, तो आप थोड़ा उन चीज़ों से घबराना आप बंद कर देंगे। और मगर गहरे में जो भय होगा वो आपको जब तक शरीर होगा, मैं होगा, बना ही रहेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। और जो कुछ नए मित्र होंगे, मैं सूचित करना चाहता हूँ, आप ज्ञान और ध्यान की प्राइवेट साधना की वीडियो करना चाहते हैं और भय से आप बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।